हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं इस साल की बहुत ही बेहतरीन हॉरर सुपरनैचुरल मूवी को जिसकी IMDb पर फिलहाल रेटिंग चल रही है 7.3 स्टार। इस मूवी का नाम है लेट नाइट विद द डेविल। बहुत ही मजेदार मूवी है, आपको देखते ही मजा आ जाएगा। काफी समय बाद ऐसी मूवी आई है, तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो लेट नाइट विद द डेविल मूवी एक डॉक्यूमेंट्री जैसे फॉर्मेट पर बनी हुई है, तो शुरू भी वैसे ही होती है और हम नॉरेटर से सुनते हैं कि अमेरिका का 1970 का दौर दहशत और पूरा का पूरा लड़ाई वाला था, जब बहुत सारे कलर सामने आए, बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने पूरी दुनिया को दहला दिया। ब्लैक मैजिक, रिचुअल और धर्म संप्रदाय, ऐसी ही चीजें बढ़ गई थी जिसे कहा जाने लगा कि अब सैटेनिक युग शुरू हो चुका है और टीवी के सहारे से यह केस अब सभी लोगों के लिविंग रूम तक पहुंच जाएगा। तभी अप्रैल 1971 में एक BBC नेटवर्क पर एक लेट नाइट शो शुरू होता है और नेटवर्क को इससे बहुत सारी उम्मीदें थी कि यह नंबर 1 हिट शो हो और इस चीज की जिम्मेदारी है पॉपुलर शिकागो रेडियो अनाउंसर और BBC नेटवर्क के लेट नाइट शो के होस्ट जैक डेल राय पर। शो के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। तो नाइट हाउस विद जैक एक एंटरटेनिंग मिक्स था, जो कि बेसिकली एक टॉक शो है जहां पर एंटरटेनमेंट के अलग अलग मिक्सचर हैं, जैसे कि इंटरव्यूज, म्यूजिक, स्केच कॉमेडी और ऐसे शोज पर लाइव ऑडियंस भी रहती है। अब ये शो हफ्ते में 5 दिन आया करता था, काफी अच्छा चल भी रहा था और लोग इसको देखते थे, उनको मजा आ रहा था क्योंकि शो पर भी काफी मस्ती मजाक और एंटरटेनमेंट चलता रहता था। अब 1971 में ही जैक BBC नेटवर्क के ओनर वॉकर बेल्टफोर्ड के साथ 5 साल की डील भी साइन कर लेता है। अब जैक की शो की रेटिंग्स भी बढ़ती है, उसे अवार्ड मिले, काफी अच्छा ऑडियंस शेयर मिलने लगा, वह पॉपुलर और फैन फेवरेट बनने लगा था, जिसकी वाइफ थी मैडेलिन पाइपर, जो कि खुद एक पॉपुलर स्टेज एक्ट्रेस थी और जैक की बिगेस्ट सपोर्टर भी थी और वह दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, हमेशा लाइमलाइट में ही रहा करते और टॉक ऑफ द टाउन बने रहते थे। लेकिन सिर्फ मेडल ही उसका सपोर्ट नहीं थी, जैक असल में कैलिफोर्निया के रेडवुड में बने हुए एक मेन ओनली ग्रुप से भी एसोसिएटेड था, जो कि बाहर से दिखता था कि वह एक समर कैंप की तरह है जहां पर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, लीडर्स, एंटरटेनर्स जुड़े हुए थे। लेकिन अफवाह यह भी थी कि वहां पर रिचुअल्स होते हैं, वर्शिप होती है, सेरेमनी होती है जिसमें करियर बनाने और बिगाड़ने की पावर है, यानी कि बेसिकली डेविल वर्शिपिंग होती है। लेकिन यह सारी बातें खाली अफवाह थी। अब 4 सीजन बीत जाते हैं, लेकिन कभी भी जैक का शो राइवल जॉनी के शो को बीट नहीं कर पाया था। कई बार नॉमिनेशंस भी मिले थे, लेकिन वह कभी जीत नहीं पाया था और जैक जानता था कि हिस्ट्री किंग्स को ही याद रखती है, ना कि सेकंड वाले को। अब उसकी पॉपुलैरिटी भी नीचे जाने लगती है और 1976 में बड़ा धक्का उसे तब लगता है जब उसकी वाइफ यानी कि नॉन स्मोकर मैडेलिन को अचानक से ही टर्मिनल लंग कैंसर डायग्नोज होता है। अब जैक मैडेलिन के साथ एक स्पेशल एपिसोड करता है जिस पर उनकी काफी इमोशनल बातें, मोमेंट्स होते हैं और यह एपिसोड नाइट हाउस का हाईएस्ट रेटेड एपिसोड बनता है। लेकिन अभी भी जॉनी के शो को बीट नहीं कर पाता, जिसके बाद होता यह है कि एवेंचुअली मैडेलिन एक्सपायर हो जाती है और जैक इससे काफी दुखी हो जाता है, जो कि सबसे दूर न्यूयॉर्क चला जाता है, जिसकी लोकेशन भी लोगों को नहीं पता थी। लेकिन एक ही महीने के बाद शॉकिंगली वह शो पर रिटर्न करता है और शो तो फिर से चालू हो गया था, लेकिन अभी भी जॉनी कार्सन के शो से वह बहुत पीछे था और रेटिंग्स बढ़ाने के लिए शो के प्रोड्यूसर फिर से अलग अलग कंट्रोवर्सी का सहारा लेते हैं, उल्टे सीधे अलग अलग लोगों को बुलाते हैं। जहां तक जैक को इंसल्ट करने वाले, उसकी वाइफ का मजाक बनाने वाले लोग भी शो पर आए थे, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। रेटिंग्स अभी भी डाउन चल रही थी और जॉनी कार्सन का शो अभी भी ऊपर था। अब जैक का UPC के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सपायर होने वाला था। जैसे कि मैंने बताया कि उसका 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, वह डेस्परेट होने लगा था, परेशान रहने लगा था और इसी डेस्परेशन के चलते वह हैलोवीन के लिए और एक कल्टिज्म थीम्ड स्पेशल एपिसोड प्लान करता है, जिसने कि पूरे नेशन को हिला कर रख दिया था। और उस लाइव शो की फुटेज की एक्सक्लूसिव बिहाइंड द सीन आज हम देखने वाले हैं और यही इस मूवी का पूरा मेन भाग होने वाला है, जिसका नाम था लेट नाइट विद द डेविल और यही मूवी का भी नाम है।
तो शो शुरू होता है और आज कुछ अलग अलग गेस्ट आए हुए थे जिनके इंट्रोडक्शन हम उनके अराइवल के साथ दे देंगे। और सबसे पहले शो पर आता है एक मीडियम जिसका नाम क्रिस्टो होता है। अब क्रिस्टो यहाँ पर अपने बारे में बताता है कि वह मरे हुए लोगों की स्पिरिट को सेंस कर सकता है, उनकी आवाज को सुन सकता है, उनसे बातें कर सकता है। तभी उसे पीटर करके कोई नाम सुनाई देता है तो ऑडियंस में से बेरी नाम का एक आदमी कहता है कि उसकी वाइफ का मेडन नेम पीटर मन था जो 5 साल पहले भाग गई थी। और यहाँ थोड़ा बहुत हंसी मजाक हो जाता है। खैर अब वह खुद से ही एक मदर डॉटर के पास जाता है और उनसे पूछता है कि एडवर्ड कौन है, जिस पर वह कहती है कि एडवॉन उस लेडी का बेटा था, एडवर्ड नहीं है। वह अब यह भी बता देता है कि उसने 5 साल पहले खुद को खत्म कर लिया था। और यह सुनकर वह दोनों माँ बेटी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। साथ ही साथ क्रिस्टो कहता है कि उसे पापा शब्द भी सुनाई दे रहा है। इस पर बेटी तो यह कहती है कि वह लोग डैड को डैडी कहते थे, लेकिन उसकी माँ बताती है कि एडवॉन अपने बचपन के टेडी को पापा कहा करता था और उन्होंने आज तक उसे संभाल कर रखा है। और तभी वह रोने लगती है, जिस पर क्रिस्टो कहता है कि अब एडवॉन पीस में है और वह दुखी ना हो। अब इस चीज से सभी लोग काफी शॉक हो गए थे। लेकिन सडनली क्रिस्टोफर को एक बहुत ही अजीब सी तेज फीलिंग आती है और मिनी नाम सुनाई देता है और यह इतना तेज था कि उसकी हालत खराब हो गई थी। अब तभी जैक सबसे यह पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई मिनी या फिर उससे मिलते जुलते नाम जैसे है, लेकिन क्रिस्टो कहता है कि नहीं, वह मिनी ही है, यहाँ पर कोई मिलता जुलता नाम नहीं है। उसको उदासी महसूस हो रही है, उसकी स्पिरिट ऐसा बोल रही है। उसे एक वेडिंग रिंग भी दिखाई दे रही है, एक अनमैरिड मैन है वेडिंग रिंग के साथ जिसे वह स्पिरिट बात करना चाहती है। तभी उसकी हालत और खराब हो जाती है, साथ ही साथ वहां की लाइट भी खराब हो गई थी। अब इन सब से क्रिस्टो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है एवं उसकी नाक से खून तक आने लगता है और वह शो से जाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन रेटिंग्स की वजह से लियो उसको वहीं पर रोक कर रखता है। अब जैक लियो से भी बात करते हैं और उसे लाइट का पूछता है, लेकिन लियो के जवाब से हम यह समझ पाते हैं कि लाइट का खराब होना प्लानिंग में नहीं था। हालांकि वह आदमी जो अपनी वाइफ के बारे में बताता है वह एक पेड आर्टिस्ट है। अब लियो यह कहता है कि न्यू मार्केटिंग प्रेसिडेंट की वाइफ भी यहाँ पर आई है, जो कि जैक से कुछ बात करेंगे जिससे उसकी और शो की हेल्प हो सकती है। और थोड़े समय के लिए इस शो को होस्ट गुड संभालता है। अब क्रिस्टो फिर से इंटरव्यू के लिए रेडी होता है और अब शो पर नए गेस्ट आते हैं, जो कि है मैजिशियन कारमाइकल है। वह यहाँ पर कुछ मैजिक ट्रिक भी दिखाते हैं जिससे सभी इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। लेकिन अब वह एक रिसर्चर बन चुके हैं, जो कि ऐसी पैरानॉर्मल चीज टॉकिंग टू द डेड की साइंटिफिक रिसर्च करके सच और झूठ को सामने लेकर आते हैं। यहाँ पर खुद भी एग्री करते हैं कि उसका खुद का काम टोटल ट्रैक करने का है, दूसरों को फंसाने का है। लेकिन यहाँ पर वह और सभी का भी पर्दाफाश करेगा। इवन वह एमिटेबल भी गया था सच पता लगाने के लिए, लेकिन एड और लॉरेंस ने उसे वहां से निकाल दिया। वह यह भी कहता है कि अगर कोई उसे गलत साबित कर दे तो वह उसको $1000 देगा एवं क्रिस्टो के केस में तो वह उसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी देगा। वह आगे कहता है कि जो अभी क्रिस्टो ने किया वह खाली ट्रिक थी, क्योंकि शुरू में वह थोड़ा फेल हुआ और एडवॉन वाला उसका तुक्का लग गया था। अब क्रिस्टो गुस्से में वहां से जाने लगता है, लेकिन जैक उसे रोक देता है और कहता है कि उसकी आखिरी रीडिंग सही थी और शायद उसके लिए ही थी, क्योंकि उसने ही मेडेलिन का निक नेम मिनी रखा हुआ था और यहाँ पर वही अनमैरिड है जिसने वेडिंग रिंग अभी भी पहनी है। अब माइकल इस चीज को भी तुक्का ही बताता है, जिससे क्रिस्टो की बहस हो जाती है, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही थी। और तब क्रिस्टो अपने मुंह से ब्लैक लिक्विड को उल्टी करना चालू कर देता है, जिससे शो को फिर से ब्रेक पर डाल दिया जाता है। अब क्रिस्टो की हालत गिरती जा रही थी, जो कि यह कहता है कि कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है और कोई उस पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद उसे अस्पताल भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर माइकल को उस पर जरा भी यकीन नहीं था और वह जैक से कहता है कि यह सब उसका प्लान है, स्क्रिप्ट होगी। लेकिन जैक कहता है कि उसने यह सब कुछ भी प्लान नहीं किया था। अब शो फिर से ऑन एआईआर होता है और अब की बारी आती है अगले गेस्ट डॉक्टर जूनी रोज के आने की, जो कि एक पैरा साइकोलॉजिस्ट है, जिन्होंने एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है कन्वर्सेशंस विद द डेविल, जो कि बेस्ट सेलर ऑलरेडी है। और आज डॉक्टर जूनी यहाँ पर अपनी इस सब्जेक्ट वर्ड लिली के साथ
यहाँ पर आएगी, जिसके पोजीशन और होटिंग्स पर उन्होंने यह किताब लिखी। लेकिन उनके आने से पहले हम टेप देख लेते हैं जिसके अंदर लिली के बारे में बताया गया था। तो होता यह है कि एक ऑर्डिनरी घर के अंदर डीमन एब्रेसिस के वर्शिपर्स ने उसके लिए फर्स्ट एंड ओनली चर्च बनाई थी, बेसिकली साइटेनिक चर्च, जहां पर उनका लीडर सैंदोर अपने फॉलोअर्स के साथ वहां पर एड्रेस डेमो की पूजा किया करता था। उसे धरती पर लाने के लिए डेडली रिचुअल्स किए जाते, बच्ची का सैक्रिफाइस देकर उनके खून से रिचुअल को पूरा किया जाता था और उन्हें कैसे भी एब्रेसिस को धरती पर लाना था। लेकिन पहले ही पुलिस ने उन पर रेड कर दी तो सैंदोर अपने फॉलोअर्स के साथ आग में जल जाता है और वहां पर सभी मारे जाते हैं सिवाय एक 10 साल की बच्ची के, जिसे देखकर कोई भी समझ नहीं पता कि आखिर वह बची तो बची कैसे, क्या वह लकी थी या फिर से सैंदोर का एब्रेसिस को दुनिया में लाने का प्लान सक्सेसफुल हो गया था। अब लिली हमेशा ही अजीब बर्ताव किया करती, जिसे कोई भी नहीं संभाल पाता, तो उसे डॉक्टर जूनी को सौंप दिया गया, जिन्होंने उसकी स्टडी की, उससे बात की, जिसके अंदर पहले सेशन के दौरान लिली की आवाज बदल जाती है। वह बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है और साफ साफ कहा जाए तो वह पोजेशन में आ जाती है। अब जूनी और लिली वहां पर आते हैं और लिली का ऑरा बहुत ही ज्यादा अलग है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और वह जैक को ऑलरेडी जानती है और वह उसे यह कहती है कि उसकी बीवी हाल ही में ही मारी गई थी, लेकिन वह दुख में ना रहे, धीरे धीरे वह मूव ऑन कर लेगा और टीवी शो की भी फिक्र ना करें, वह भी बहुत ही जल्दी फेमस हो जाएगा। थोड़ी बहुत बात होती है और शो फिर से ब्रेक पर चला जाता है। तभी लिली की आवाज चेंज करके जैक से कुछ कहती है जिस पर वह ध्यान नहीं दे पाता, लेकिन हम ध्यान देते हैं कि लिली 13 साल की है, लेकिन अभी वह आवाज जो उसने निकाली थी वह किसी 25 से 30 साल की लेडी की आवाज थी। अब ब्रेक के दौरान जूनी जैक से बात करती है कि उन्हें लिली के साथ सेफ रहना होगा, जो कि आखिरी डे से बहुत ही ज्यादा अजीब बर्ताव कर रही है और बार बार जैक का ही नाम ले रही थी, जो कि काफी अजीब बात थी। लेकिन जैक इस पर भी उतना ध्यान नहीं देता क्योंकि आज उसे लिली को अपने शो के लिए इस्तेमाल करना था। और हाँ, यहाँ पर जैक का जूनी के साथ अफेयर भी चल रहा है। वह लियो से मिलता है जो कि उसे बताता है कि अस्पताल जाते हुए एक शॉकिंग न्यूज पता चली है कि क्रिस्टो की मौत हो चुकी है। जी हाँ, जिसको सुनकर जैक बहुत ही ज्यादा शॉक होता है क्योंकि उसे लगा था कि सब कुछ क्रिस्टो का एक्ट था और वो लियो से कहता है कि उन्हें अभी यह बात दबाकर रखनी होगी, नहीं तो शो की रेटिंग डाउन हो जाएगी। यानी कि क्रिस्टो अब तक जो कुछ भी कर रहा था वह सब कुछ रियल था, कुछ भी झूठ नहीं था। यहाँ पर कोई ना कोई शक्ति ऐसी थी जिसके चलते उसे मौत का सामना करना पड़ा। अब शो फिर से ऑन एयर हो जाता है और जैक पहले तो जूनी से पूछता है कि उसका काम क्या रहता है, तो वह बताती है कि ऐसे फेनोमेनन जैसे कि टेलीपैथी, डेमोनिक पोजेशन जैसी चीजों का कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं होता। ऐसी चीजों को वह स्टडी करती है, जिसने कि आखिरी 3 सालों में लिली को काफी स्टडी किया है, जिसकी अंदर एक डीमन है और असिएंट गर्ल्स हिस्ट्री, सैटेनिक रिचुअल्स और बाकी चीजों को स्टडी करके वह उसके अंदर के डीमन को समझने की कोशिश करती रहती है। और उसकी अकॉर्डिंग यह एब्रेसिस नहीं बल्कि उसके नीचे का कोई डीमन है, जिसे लिली मिस्टर रिगल्स बुलाती है। अब माइकल को तो इन सब चीजों पर पहले से ही यकीन नहीं था और वह यह भी कहता है कि अगर यह एब्रेसिस डीमन होता तो वह ऐसे काम नहीं करता। वह एक कंप्लीट शोमैन है जो कि ऑडियंस के सामने आता है एवं उसके नाम पर ही मैजिशियन का मशहूर इनकेंटेशन बना है जिसका नाम है आब्राकाडाब्रा। अब जैक बताता है कि जूनी की हेल्प से लिली उस डीमन को कंट्रोल करना सीख गई है और तभी पूरे स्टूडियो में हाई पिच वाली साउंड बजने लगते हैं, हलचल शुरू हो जाती है, सामान टूटने लगता है और गस को म्यूजिक प्लेयर से शॉक लगता है। लेकिन अब हैक प्लग ही निकाल देता है और उसे अभी भी यह सब एक लग रहा था। उसको यकीन ही नहीं था कि ऐसी चीज हो भी सकती है, क्योंकि उसने आज तक कभी भी ऐसी चीज एनकाउंटर ही नहीं करी थी। लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा सा अलग था। तभी लिली कहती है कि यह मिस्टर रिगल्स ने ही किया है और वह यहाँ पर अभी उनके साथ है। इस पर जैक कहता है कि वह उसे बाहर लेकर आए और तभी ब्रेक शुरू हो जाता है, जिसके बाद मिस्टर रिगल्स बाहर आएगा और जूनी ने यही मना किया था कि अभी लिली को पोजेशन में नहीं जाने देना है क्योंकि यहाँ खतरा हो सकता है। और जैक अपने शो के चक्कर में यही कर रहा था तो वह उस पर गुस्सा हो जाती है। अब गस भी उससे बात करते हैं और कहता है कि वह यह सब क्या कर रहा है, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा खतरा है। इनफैक्ट गस का यह कहना था कि उसे और पूरे क्रू को क्रिस्टो के साथ क्या हुआ है पता चल चुका है, जिससे कि सभी डरे
हुए हैं, लेकिन जैक कहता है कि आज उसे शो पर ध्यान देना है और हिट बनाना है, यानी कितना कुछ होने के बावजूद भी उसे खाली शो की पड़ी हुई थी। अब शो फिर से ऑन एयर होता है और लिली को बांध दिया जाता है और डॉक्टर जूनी उससे कम्युनिकेट करेगी ताकि वह पोजेशन को पूरा होने से पहले ही उसको रोक दे। अब लिली पोजेशन में आ जाती है और आते ही उसकी आंखें बदल गई थी, चेहरा बदल गया था उसे, पर अचानक से ही कट आ जाते हैं और उसकी स्किन पीली पड़ने लगती है। अब वह सीधा जैक से बात करती है और कहती है कि वह पहले भी जंगलों में मिल चुके हैं, और यह सुनकर जैक परेशान हो जाता है। वह मिनी के बारे में बताती है कि वह कैसे मारी गई थी और जैक का डॉक्टर जूनी से अफेयर भी चल रहा है। वह सब कुछ बता देती है और वह भी काफी गंदे गंदे शब्दों में, और यह शब्द इतने गंदे होते हैं कि उसे रोकने के लिए जूनी को उसे स्लैप करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वह पोजेशन हालत में रहती है और अब सब जगह हलचल हो जाती है। बिजली का यहाँ वहां दौड़ना शुरू हो जाता है, लिली हवा में लैमिनेट करने लगती है और वह खुद ही होश में आ जाती है। तभी शो फिर से ब्रेक पर जाता है और अब जैक जूनी से बात करता है, जहां पर उसे तो यकीन ही नहीं था कि यह सब क्या हुआ। वहीं पर है अभी भी इसको ट्रिक बताता है और वही गस काफी परेशान था और कहता है कि यह पैरानॉर्मल है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मान रहा था। और मुझे लगता है यहाँ पर सबसे बड़ा बेवकूफ हैक होता है, क्योंकि उसे इतना कुछ देखने के बाद, इतने सबूत देने के बावजूद भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पैरानॉर्मल चीज एग्जिस्ट करती है। अब शो फिर से ऑन एयर जाता है और अब फाइनल पार्ट शूट होगा, तो अब हैक की बारी आती है। जो कुछ हुआ वह उसे एक्सप्लेन करके दिखाएगा, जिस पर माइकल हैक यह बोलता है कि यह सिंपल हिप्नोटिज्म है। जूनी ने उस लड़की और बाकी ऑडियंस को हिप्नोटाइज किया ताकि वह यह सब उन्हें दिखा पाए, और यह साबित करने के लिए गस के साथ वह एक सेशन करता है, उसे और बाकी पूरी ऑडियंस को हिप्नोटाइज करके दिखाता है, और वह सभी को यह दिखाता है कि गस के गले से बड़े बड़े कीड़े मकोड़े बाहर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा था नहीं और यही जूनी ने किया होगा। यह इसका एक्सप्लेनेशन था। अब जैक को यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब जो देखा वह धोखा था या फिर क्या था, तो वह गस की टेप को वापस से देखा है और उसके अंदर रियल चीज यही दिखाई देती है कि सभी चीज जो हैक बोल रहा था उसी को सबने सच मान लिया, क्योंकि सब उसके वश में थे। असलियत में गस के मुंह से और पेट से कोई भी कीड़े बाहर नहीं आए थे। अब हैक जूनी और लिली को झूठ बोल चुका था, तो लिली कहती है कि अगर यह सब हुआ नहीं है, मतलब उसका पार्ट भी दिख जाएगा कि सच था या फिर नहीं, यानी कि उसकी फुटेज के अंदर भी हिप्नोटिज्म दिखेगा। और लिली की फुटेज चलाई जाती है, लेकिन वहां पर सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि हमने और बाकी सब व्यूवर्स ने देखा था, तो वह रियल में पोजेस्ड हुई थी। और अभी इसी फुटेज में जैक को मिनी की सोल भी उसके पास खड़ी हुई दिखाई देती है। इनफैक्ट शुरुआत में लिली ने एक बच्ची से 30 साल की लेडी की आवाज में बात करी थी, तो मेरे ख्याल से वह भी जैक की वाइफ मिनी की ही थी। वह शायद उससे कुछ कहना चाह रही थी। अब होता यह है कि इन सब से जैक बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन इसके बाद होता यह है कि लिली का पोजेशन बाहर आ जाता है और वह इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने लगती है। लेफ्ट से राइट हिस्सा जो होता है पूरा इलेक्ट्रिसिटी से भर जाता है और उसका चेहरा 2 हिस्सों में बट गया था, जिससे रोशनी आ रही थी जो कि गस को, जूनी को और है को बुरी तरह से मार डालती है, जिसे अब तो यकीन हो जाता है कि हाँ भैया ऐसा था। और जैक वहां से भागने लगता है, लेकिन वह भागकर कहीं जाता नहीं, बल्कि अपने इसी टीवी शो के लूप में फंस जाता है, जिसके जरिए हम जंगलों का असली सच देख पाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते की आखिरकार हुआ क्या था। तो असल में जैक जिस ग्रुप में जाया करता था वहां पर वह डेविल से मिला था, या फिर यह कहे कि एब्रेक डीमन से मिला था, जिससे उसने हेल्प मांगी थी कि उसका शो हिट हो जाए। लेकिन बदले में डेविल ने सैक्रिफिस के तौर पर उसकी ही बीवी को क्लेम कर लिया, और डेविल लिली के अंदर है, जो कि जैक के पास आया क्योंकि उसका पर्पज अभी बाकी है। और यह क्या है इसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। खैर, तभी जैक को मिनी के पास दिखाया जाता है, जो कि मरने ही वाली थी, और वह उसे यह कहती है कि वह उसे खत्म कर दे। और जूनी एब्रेक कल्ट का कुछ सामान शो पर लेकर आई थी, जिसमें सैक्रिफाइस वाला नाइफ भी था, यानी कि यहाँ पर जैक पहले वाले मोमेंट्स को रिलीव कर रहा था, जो कि जैक के पास आ जाता है क्योंकि लिली को बांधा गया था और वह स्ट्रिप्स खुल नहीं रही थी, जिन्हें जैक ने उस कल्ट नाइफ से कट किया। फिर वह नाइफ उसके पास ही रह गया था और उससे वह अपने सपने में मिनी को मार देता है, लेकिन असल दुनिया में वह लिली को स्टैब करता है और इस तरह से एब्रेक डेविल का काम पूरा हो जाता है।
यानी कि मेडेलिन को जो कैंसर हुआ था ना, वह किसी और की वजह से नहीं बल्कि वह उसके अपने पति की वजह से हुआ था। उसने जैसे ही सहमति करी कि हाँ उसकी बीवी को एज अ सैक्रिफाइस क्लेम कर लिया जाए, उसकी बीवी को यह बीमारी हो गई। यानी कि आप देख रहे हो जो कि उसको इतना सपोर्ट करा करती थी, उसने उसकी ही बलि चढ़ा दी और उसके बाद वह डॉक्टर जूनी के साथ अफेयर में आ गया। तो यहाँ पर अब जैक वाकई में रियलिटी में आता है और तब उसको एहसास होता है कि जैक का फेल होना, शो ना चलना, शो के लिए लिली को यहां पर लाना, जैक के हाथ में नाइफ देना और जैक से ही लिली का सैक्रिफाइस करना, सब कुछ यहां पर डेविल का प्लान था और उसी ने ही क्रिस्टो को भी मारा था। जी हाँ, वह कह रहा था ना कि उसको यहाँ पर नेगेटिव फील हो रहा है और बहुत ही कुछ बुरा होने वाला है, तो वह यही था। वह समझ गया था कि डेविल यहाँ पर आने वाला है और मेरे ख्याल से जो मिनी थी यानी कि जो मेडेलिन थी, वह यही सब बताना चाहती थी जैक को, लेकिन वह समझ ही नहीं पाया। यानी कि मरने के बाद भी वह उसको आगाह करना चाहती थी। खैर यहाँ पर ऑब्वियस बात है कि एब्रासिस अब आज़ाद हो चुका था। एक बच्चे के शरीर के अंदर वह अपनी पूरी शक्ति यूटिलाइज नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते अब वह आज़ाद हो गया और हर जगह फैल गया। और अब अंतिम सीन में हम सुन पाते हैं कि बैकग्राउंड में काफ़ी सारी लाशें पड़ी हुई थी और वहां पर तभी पुलिस के सायरन की भी आवाज़ आती है, जो कि अब शायद से जैक को ही इन सब का जिम्मेदार माने कि वहां पर कितने सारे लोग मारे गए। और इसी के साथ में लेट नाइट विद द डेविल मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी लेट नाइट विद द डेविल फिल्म की कहानी। तो हुआ क्या, अब्रेसिस ने लिली को खत्म करवाया था ताकि वह उसकी बॉडी से निकलकर आगे जा सके और लिली उसकी होस्ट कभी थी ही नहीं, वो बस एक मीडियम थी जिसे उसने इस्तेमाल किया और वह दुनिया में आगे जा चुका है। यह रियल स्टोरी पर आधारित होकर बनाया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह मूवी और एक्सप्लेन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर।